हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश जी के बहुत ही आसान ट्रिक और अच्छी भाषा में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम 11 जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। तो अभी जो हमारा है तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर में हमने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ी थी, दूसरे चैप्टर में हमने जो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा था और तीसरे में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़ रहे थे। तो ये हमारा आखिरी वीडियो है जिसके अंतर्गत हम वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रयास ये छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें क्या होने वाला है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे वन्य जीव विलुप्त होने की कगार पे है। तो राज्य सरकारें क्या करती है कि उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में संरक्षित करती है ताकि जो है उनका शिकार नहीं किया जा सके और उनकी प्रजातियों को बचाया जा सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बहुत कम ज़रूरी है कि आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशल जो पशु पक्षी है उनके बारे में संरक्षण किया जाता है, तो हम इसको ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रयास। सबसे पहले बात करते हैं खरमोर पक्षी की। खरमोर पक्षी जो होता है जनरली मोर जैसा ही होता है, लेकिन इसकी साइज़ थोड़ी सी कम होती है, छोटी होती है। तो वो खरमोर पक्षी जो है, खरमोर पक्षी का जो संरक्षण किया जा रहा है, मतलब इसको कहाँ रखा जा रहा है, तो इसको रखा जा रहा है सरदारपुर और सेलाना में। ठीक है, सरदारपुर और सेलाना में। तो अब याद रखिए, इसको याद कैसे करें। देखिए खरमोर, तो खरमोर को खर को भूल जाइए, केवल क्या याद रखिए, मोर। क्या याद रखना है? मोर। मोर कहाँ से लाना है? मोर कहाँ से लाना है? सरदार। मोर कहाँ से लाना है? सरदार से लाना। सरदार से लाना। मोर कहाँ से लाना बोल के बताइए, मेरे साथ साथ बोलिए। मोर कहाँ से लाना? तो आप बताएंगे सरदार से लाना है मोर। ठीक है, सरदार, सरदार से लाना। याद हो गया? याद हो गया भाई? बिल्कुल रट लीजिए आप, 10-12 बार ट्रिक पढ़िए। मोर सरदार से लाना है, सरदार जी पाजी है ना, मोर सरदार से लाना, मोर सरदार से लाना। अब ये तो याद हो गया कि खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो आप बोल देंगे कि सरदारपुर और सेलाना। अब प्रश्न दूसरा ये आता है कि सरदारपुर है कहाँ और सेलाना है कहाँ। वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारे 30 अभ्यारण्य की ट्रिक बता दी इससे पहले वाले वीडियो में कि उसको कैसे याद रखना है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए। सरदार, अब सरदार के पास क्या होता है? कटार होती है। क्या होती है? कटार। और कटार में क्या होती है? धार। तो सरदार जैसे आएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कटार होती है, उसके कटार में क्या होती है? धार होती है। और से लाना, से लाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लाना, से लाना, और यहाँ भी क्या गया? ला, है ना, से लाना। आप बोलते हैं ना मुझे उससे चीज़ लाना है, तो सामने वाला क्या होता है? ला फिर, है ना, मुझे ये सामान वहाँ से लाना है, मुझे ये सब्जी वहाँ से लाना है, तो बोला ठीक है ला। तो याद रहा, सेलाना में भी ला है और रतलाम में भी ला है। ठीक है, तो मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि आपको याद हो गई होगी ट्रिक। अगर याद होगी तो मेरे साथ एक बार और बोलिए। खरमोर, मोर, मोर कहाँ से लाना? सरदार से लाना। और सरदार के पास कटार होती है, कटार में क्या होती है? धार। और सेलाना में ला है और रतलाम में भी ला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा संरक्षण, सोन चिड़िया। सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, और पहले तो बात कर ले कि सोन चिड़िया को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये कैसे याद रखिए इसका एक और नाम? तो देखिए, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे भारत को। ठीक है, सोने की चिड़िया किसे कहा जाता था? हमारे भारत को, है ना, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, अब भारत यानी कि इंडिया क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। ठीक है, तो वैसे ही याद हो जाएगा कि सोने की चिड़िया का क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। तो इंडियन यानी कि भारत, सोने की चिड़िया। और भारत हमारा कैसा देश है? महान देश है। और महान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेट। ठीक है, तो सोने की चिड़िया कौन है? हमारा इंडिया। और इंडिया कैसा है? ग्रेट। लेकिन इसके आगे क्या आ गया? बस्टर्ड। बस्टर्ड अपन बोलते हैं ना, यू बास्टर्ड, है ना, गाली बकते हैं किसी को, है ना, क्यों करते हैं? अगर कोई गलत हो गया तो अपन उन लोगों को गाली बक रहा है जिसने भारत को जो लूट लिया और सोने की चिड़िया से जो है लोहे की चिड़िया बना दी, कुछ भी नहीं छोड़ा भारत में। तो सोने की चिड़िया क्या कौन था? भारत था, है ना। तो भारत सोने की चिड़िया था, तो ग्रेट इंडियन। और बस्टर्ड क्योंकि हम बोल रहे हैं कि तुमने सोने की चिड़िया से इसको पूरा फ़कीर बना दिया है, पूरा गरीब बना दिया है। ठीक है, चलिए ये बात तो याद हो गई आपको कि सोने की चिड़िया को और किस नाम से आना था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे बात करते हैं कि इनका संरक्षण कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए जो है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया भारत थी, इसको लूटने के लिए तमाम विदेशी आए। तो वो सोने की कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उसको ऐसी जगह तो रखी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर रखी। तो घाटी, घाटी का मतलब होता है ऊपर वाला स्थान, तो बहुत ऊपर रखी होगी। तो घाटी गाँव, घाटी गाँव, एक तो घाटी गाँव है। और याद करिए जब मैंने अभ्यारण्य पढ़ाए थे इस तब ट्रिक बताई थी, घाटी गाँव। गाँव में कौन रहता है? ग्वाला रहता है। गाँव में कौन रहता है? ग्वाला रहता है। तो घाटी गाँव का है? ग्वालियर में। ठीक है, और एक करेरा, करेरा शिवपुरी, करेरा शिवपुरी। तो इसकी ट्रिक क्या बताई थी? करे
शिव यानी कि शिव की पूजा, शिव भगवान की पूजा करें। ठीक है, क्लियर है। तो घाटी पे जाके शिव की पूजा करें। क्यों करें घाटी पे जाके शिव की पूजा? क्योंकि सोन चिड़िया का संरक्षण यहाँ होता है। और आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने या किसी भी व्यक्ति ने भारत को लूटा है तो उन्होंने छल से लूटा है। तो उन्होंने भगवान की पूजा करने के बहाने घाटी पे गए और देखा कि भारतीयों ने हमारे ऊपर भरोसा कर लिया, तो अब जल्दी से क्या कर दो, सोन चिड़िया को लूट लो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में बताई है। सोन चिड़िया, सोने की चिड़िया कौन था? ग्रेट इंडियन था। बास्टर्ड क्यों कहा आपने उसको? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने इसको लूट लिया। और वो जो सोने की चिड़िया क्या थी? घाटी पे थी। घाटी गाँव में कौन रहता है? ग्वालियर रहता है। और ये लोग आए और इन्होंने वहाँ पे घाटी पे जाके क्या करी? शिव की पूजा करी, भारतीयों को अपने समर्थन में लिया और चुपचाप से सोने की चिड़िया को लूट के चले गए। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, क्यों है अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सिंह पुनर्वास कार्यक्रम। सिंह यानी कि शेर पुनर्वास का मतलब होता है कि एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे उसको बसाना। तो पालपुर कुनो आपको याद आ रहा होगा कि हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, तो मैंने आपको 12वां राष्ट्रीय उद्यान पालपुर कुनो बताया था। और पालपुर कुनो के बारे में बताया था कि पहले ये अभ्यारण्य था, लेकिन 2018 में, दिसंबर 2018 में इसको क्या करा? मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। पहले राष्ट्रीय उद्यान 11 थे और अभ्यारण्य 31 थे। अब राष्ट्रीय उद्यान 12 और अभ्यारण्य 30 हो चुके हैं। तो नवनिर्मित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? पालपुर कुनो है। अब देखिए यहाँ क्या है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई बब्बर शेर, कौन से शेर? बब्बर शेर, जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े बाल होते हैं। और मैंने उसमें वीडियो भी डाला, उसमें उसका इमेज भी डाला था, तो आपको पता चल जाएगा कि बब्बर शेर कैसे कहते हैं। तो एशियाई बब्बर शेर जो कहाँ पे है? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। उनको कहाँ पे लाने की योजना बनाई जा रही है? तो आप बताएंगे पालपुर कुनो में। पहले अभ्यारण्य था और अब ये क्या हो चुका है? राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। तो आपको याद रहेगा, इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। 2-3 पॉइंट है कि नवनिर्मित है ना। ये जो है 12वां राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पे पुनर्वास के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूधराज या शाहे बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई केचल, है ना। दूधराज कुछ याद आ रहा है आपको? मेरा पहला लेक्चर है ना, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज है। वो दूधराज को एक और किस नाम से जाना जाता है? शाहे बुलबुल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई केचर। और इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो सरदारपुर धार, है ना, सरदारपुर धार। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? वहाँ भी आपने सरदार याद रखा था कि सरदार के पास धार होती है। यहाँ पे भी क्या रखेंगे? दूधराज। तो दूध वाला काम कहाँ होगा? सरदार। आपने देखा होगा सरदार जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेती वगैरह करते हैं पंजाब हरियाणा में, है ना। कृषि में बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर डेयरी का भी बिजनेस ज़्यादा करते हैं। सरदार के पास क्या है? दूध वाला काम है। सरदार के पास दूध वाला काम है, डेयरी वाला काम है। ठीक है, तो दूधराज आप याद कर लेंगे, सरदारपुर धार। ठीक है, आगे बात करते हैं। गौर पुनर्स्थापना कार्यक्रम। ये इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं अपन, है ना। गौर पुनर्स्थापना कार्यक्रम। गौर जो पक्षी है उसका पुनर्स्थापना करना अपन को। देखो गौर जो है वो कहाँ है? बांधवगढ़ में, है ना। अपन बोलते हैं ना गौर करिए। क्या गौर करना है? कि किसी को बांधा है आपने, है ना। अपन बोलते हैं ना गौर करिएगा। जैसे कोई भी किसी बात पे अपन बोलते हैं तो उनसे बोलते हैं किस बात पे गौर करिएगा। तो किस बात पे गौर करना है? कि बांध दिया है आपने किसको? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में। ठीक है, बांधवगढ़ उमरिया में। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रीय उद्यान वाले तो आप वहाँ से सर्च कर लें। सारी ट्रिक है, बार बार रिवाइज करना संभव नहीं होता क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है ना। तो गौर पुनर्स्थापना कार्यक्रम का है बांधवगढ़ उमरिया। आगे बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए हमने जो है 12 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए हैं, 30 अभ्यारण्य पढ़ लिए, लेकिन जब मैंने पहला लेक्चर बताया था तो आपको एक चीज़ और बताई थी, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ हम डिस्कस करेंगे केवल कि कितने हैं और कहाँ कहाँ। तो देखिए यहाँ से बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है वो 3 है। कितने हैं? 3 है। पचमढ़ी, अचानकमार और पन्ना। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला जो है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला और भारत का 10वां, याद रखना भारत का तो 10वां है। कौन सा है? भारत का तो 10वां है, भारत का 10वां है और मध्य प्रदेश का पहला है। तो मध्य प्रदेश का पहला जो है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पचमढ़ी है। और भारत का 10वां कौन सा है? पचमढ़ी है। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद। याद करिए, ट्रिक याद आ रही होगी। 5 मणि, है ना, 5 मणि बोरी में मिली होश में आने के बाद। तो बोरी भी होशंगाबाद में था और पचमढ़ी भी होशंगाबाद में, बता चुका हूँ। अचानकमार का एक और नाम है अमरकंटक, है ना, अमरकंटक। ये है अनूपपुर में, क्योंकि अमरकंटक कहाँ? अनूपपुर में है। और पन्ना में है। तो देखिए याद कैसे करेंगे? पहला याद रख लीजिए, इनके सन आपको याद हो जाएंगे। ये तीनों तो बता चुका हूँ मैं कि पन्ना अभ्यारण्य पन्ना में है, अचानकमार अनूपपुर में, पचमढ़ी होशंगाबाद, ये तो बता चुका हूँ मैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है वो आपको बताना है कि पचमढ़ी कब स्थापित हुआ? 1999
में। कब हुआ? 1999। अब 6 साल जोड़ते जाइए। 1999 में भी आप 6 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2005। और 2005 में फिर 6 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2011। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 बायोस्फीयर या जीवमंडल आकाशीय क्षेत्र जो मैंने आपको पढ़ा है। चलिए आगे बात करते हैं। आखिरी हमारा जो इसमें जो है छोटा सा टॉपिक और है टाइगर या बाघ संरक्षण, जो इन सबसे महत्वपूर्ण है। जो अभी मैंने आपको बताया इन सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा ये टाइगर या बाघ संरक्षण। टाइगर का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। का पे बाप ससरा, का पे बाप ससरा। काना किस लिए का ले लो, पेंच का पे ले लो, बांधवगढ़ का बा ले लो, पन्ना का प ले लो, सतपुड़ा का स ले लो, संजय का स ले लो, रातापानी का रा ले लो। तो कापे, कापना रहता ना, कोई कापता है किसी डर से, तो कापे कौन? बाप, बाप पिताजी। कापे बाप ससरा, बोलते ना ससुरा साला, ससरा, ससरा। तो देखो का से काना किस लिए, कापे पे से पेच, बा से बांधवगढ़, प से पन्ना, ससरा। अब ये याद रखना है आपको कि पहला स में सतपुड़ा है और दूसरे स में संजय है। क्यों? क्योंकि इनके सन भी मैं इसी सीक्वेंस में याद करवाऊंगा आपको। समझ में आ रहा है? पहले बड़ा वाला स है जिसमें 4 अक्षर है, फिर छोटा वाला स इसमें 3 अक्षर है। तो सतपुड़ा, संजय और रातापानी। अब इनके सन याद रख लीजिए। देखिए कैसे याद रखेंगे। मैंने पहली बात बताई कि सबसे पहले जो है टाइगर कहाँ घोषित किए गए थे? वो 1974 में। अब देखिए 92, 93, 94 तीनों लाइन से 74 के बाद 92, 93, 94 और 99 ये 20वीं शताब्दी के 4 ये एक साथ आ रहे हैं। 1974 के बाद 1992, 93, 94, 99 और 2008 और 2010। 2008 में संजय और रातापानी 2010 में। इसमें याद ही रखना है कि शुरू के जो 6 है वो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है और एकमात्र रातापानी क्या अभ्यारण्य है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसे टाइगर रिजर्व के लिए संरक्षित किया गया, तो आप बताएंगे रातापानी, है ना। अब ये कहाँ है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ट्रिक बता चुका हूँ इनकी, तो अलग से नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों कैसा ये वीडियो लगा आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, लाइक करके, और आपके जो सजेशंस हैं वो हमेशा वेलकम रहेंगे। धन्यवाद।